क्लास 10th वाले बच्चे ध्यान दें 13.4 एक्सरसाइज 13.4 पर मैं काम कर रहा हूं और इसका क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है, गौर से सुनिएगा प्रश्न को। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाला एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर के, ध्यान दीजिएगा, एक शंकु को क्या किया जा रहा है, उसके ऊंचाई के बीचों बीच से होकर के, ध्यान दीजिए। ये एक शंकु मेरे पास है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही सुंदर सवाल है और थोड़ा एक पैसा टेढ़ा भी सवाल है। एक शंकु हो गया जिसके शीर्ष कोण है ध्यान दीजिए, ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, ये पूरा एंगल। आप इसे ए मान लो, इसे बी मानो, इसे सी। तो प्रश्न में दिया गया है कोण ए बराबर 60 डिग्री। इंपोर्टेंट प्रश्न है बाबू। और कह रहा है इसकी ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। किसकी ऊंचाई? शंकु का एच, शंकु का हाइट दिया गया है 20 सेंटीमीटर। अब क्या किया गया है, इसको बीचों बीच से ऐसे काट के द्वारा शंकु बना लिया गया है। बात समझ गए? ध्यान दीजिएगा। तो बाबू शंकु का कैपिटल आर, ध्यान दीजिए, ये छिन्नक का कैपिटल आर हो गया और ये स्मॉल आर हो गया। अब मुझे ये ऊपर वाले हिस्सा से कोई मतलब नहीं है। ये पूरा ऊंचाई इसका दिया गया है 20, ये पूरा ऊंचाई। बात समझ गए? इसे आप BC माने हो ना, इसे आप D और E मानो। माइंड में सेट हो गया सवाल। और ये जो नीचे वाला भाग है छिन्नक के आकार का, ये नीचे वाला भाग किस आकार का है? छिन्नक। इसको पिघला करके ना एक तार बनाया गया है। बात समझ रहे हैं आप? ध्यान दीजिए, तार का व्यास दिया गया है 1/16 सेंटीमीटर और तार चूंकि बेलन के आकार का होता है और हमें निकालना है बेलन की लंबाई, कितना लंबा तार बनेगा। बड़ा ही सुंदर सवाल है। तो देखिए, ये तो सिंपल बात है कि छिन्नक को पिघला करके क्या बनाया गया है? बेलन। तो जब छिन्नक को पिघला करके बेलन बनाया गया है बाबू, तो छिन्नक का आयतन बराबर बेलन का आयतन। छिन्नक के आयतन के लिए हमें कैपिटल और स्मॉल आर पता करना होगा। आइए ध्यान दीजिए, आर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले कोण ए बराबर दिया गया है 60 डिग्री। आप लोग मुझे बताओगे कोण CAB ये कितना डिग्री होगा? 60/2 मतलब में 30 डिग्री होगा। ये एंगल ये बस ये एंगल तो 30 डिग्री हो जाएगा ना जी। अब चलिए त्रिभुज ADE में मैंने त्रिभुज ADE ले लिया। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये 30 डिग्री का कोण है और मुझे निकालना है D, तो मैं tan का प्रयोग करूंगा। मैं अभी पहले दोनों R निकाल रहा हूं। tan 30 बराबर लंब DE और बट्टा आधार उसका AD हो गया ना जी। tan 30 का वैल्यू 1/√3 और DE के बदला में मैं स्मॉल r लिखूं और AD। अब गौर से देखिए AD कितना हो जाएगा, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक है 20 और बीचों बीच काटा गया है। तो AD बीचों बीच काटने का मतलब 10 पर से काटा गया है। तो AD मेरा कितना हो जाएगा? AD मेरा 10 हो जाएगा, है कि नहीं? तो 10। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करो, देन स्मॉल r हो गया 10/√3 सेंटीमीटर। क्लियर ना? अब चलिए कैपिटल R निकाल लें। फिर मैं क्या करूंगा, ये बड़ा वाला पूरा त्रिभुज ले लूंगा। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ABC में ABC त्रिभुज ले लिया मैंने। कोई डाउट आपको? नहीं ना? वेरी गुड।
एबीसी जब ले लिया तो एंगल तो चूंकि 30 डिग्री है, tan 30 बराबर इसका लंब हो जाएगा बाबू BC और आधार हो जाएगा AB। tan 30 का मान 1/√3, लंब इसका हो गया बाबू कैपिटल R, आधार हो गया 20, देन कैपिटल R 20/√3 सेंटीमीटर। ओके, नो डाउट। अब देखिए, अब आ गया सवाल लाइन पर, है कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, मैं चित्र को साफ कर रहा हूं। ध्यान दीजिए चित्र को, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। ध्यान दीजिए, चूंकि मैं पहले देख लूं क्या सब मेरे पास है। 1 सेकेंड थोड़ा, हाँ देखिए, अब मेरे पास है छिन्नक का कैपिटल R 20/√3, स्मॉल r हो गया इसका 10/√3 सेंटीमीटर, एंड h, छिन्नक का h ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि बीचों बीच शंकु को काटा गया है। बात समझ गए? अब ध्यान दीजिएगा, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। तार का व्यास दिया गया है 1/16 सेंटीमीटर, देन तार का R कितना हो जाएगा? 1/32 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। और क्या लिखोगे आप? छिन्नक को पिघलाकर तार बनाया जाता है, इसीलिए तार का आयतन बराबर में छिन्नक का आयतन। यहां तक समझ चुके हो? थोड़ा जगह शॉर्ट पड़ रहा है, मैं उधर अब साफ कर रहा हूं। एक बार आप लोग देख लो सवाल को। चलिए बाबू, अभी पूरा सवाल नहीं बना है बाबू। आप छिन्नक को पिघलाकर तार बनाया गया है, तो छिन्नक का आयतन इक्वल होगा तार के आयतन का। तार चूंकि बेलन के आकार है तो आयतन πr²h, ये h आपको निकालना है। और छिन्नक का हो जाएगा 1/3 पाई इंटू, एक मिनट 1/3 पाई h इंटू कैपिटल R स्क्वायर जोड़ स्मॉल r स्क्वायर जोड़ कैपिटल R मल्टीप्लाई स्मॉल r। पाई पाई कैंसिल हो गया, R स्क्वायर में आप 1/32 गुने 1/32 लिखोगे, और गुने h बराबर 1/3 इंटू, यहां आप लिखोगे 20/√3 का होल स्क्वायर प्लस 10/√3 का होल स्क्वायर और प्लस 20/√3 गुने 10/√3 हो गया बाबू। तो h बट्टा, अब मैं 32 को 32 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं गुना करता हूं, बत्तीस मल्टीप्लाई 32, 1024 हो जाएगा। 1024 बराबर 1/3, 20 400/3 प्लस 100/3 और प्लस 200/3। ठीक है ना बाबू? h बट्टा 1024 बराबर 1/3 और यहां 400, 5 2 700/3 हो गया। बात समझ गए? 3 तिया 9h, अगर मैं ब्रजगुणन करता हूं तो 9h बराबर 1024 गुने 700, तो h बराबर हो गया बाबू 1024 गुने 700/9 सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे, इसमें भाग दे दो 9 से, तो मोटा मोटी आ रहा है बाबू 1024 में मैं 9 से भाग दे देता हूं तो 113.77 गुने 700। ठीक है ना वो?
अब इसे आप क्या करोगे, गुना कर दो 700 से। 113.77 गुने 700, वो आ गया 79,639। इतना सेंटीमीटर हो गया करेक्ट आंसर। बात समझ गए? कोई डाउट? गुड।